एबटाबाद के ताजरों के लिए कहा जाता है कि ये बड़े कंजूस हैं। अक्सर ताजरों के बारे में कहा जाता है कि अपनी बीवी से बहुत डरते हैं। जब इंतज़ामिया से मीटिंग होती है तो आल ट्रेड के जनरल सेक्रेटरी और सदर साहब भी नज़र आते हैं। जी, सियासतदान लीडर को सच्चा समझे, बहरहाल मेरी जो हमदर्दी है वो नूली के साथ। ताजरों के कौन से मसले को सबसे बड़ा मसला समझते हैं? दोस्त वो होता है जो मुश्किल वक्त में काम आए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं शिमला 24 न्यूज़ और मैं हूँ हाजरा कियानी। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं शेख अतीकुर रहमान, जो सीनियर ताजर रहनुमा हैं आल ट्रेड फेडरेशन के। बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सर, आल ट्रेड फेडरेशन और आल ट्रेड अली असगर ग्रुप दो अलग ग्रुप हैं। क्या खामी थी अली असगर ग्रुप में जो आप उसमें शामिल नहीं हुए? देखे जी, हर चीज़ का एक तरीक़ाकार होता है। तरीक़ाकार और प्रोसेस से बंदा गुजर के आए तो वो सबसे बेहतर होता है। अली असगर ग्रुप की जिधर तक बात है, बच्चा जब क्लास में एडमिशन लेता है वो पहली जमात में होता है, दूसरी में होता है, तीसरी में होता है, बाद में उसके इम्तहानात होते हैं। इम्तिहान के बाद वो इम्तिहान देता है, उसके बाद कोई पास होता है जी। एक बंदा अगर पहली क्लास में से और लास्ट टाइम वो चला जाए, इम्तिहान उसने दिया ना हो, तो वो क्या पोजीशन लेगा? ना हम उसे पहली पोजीशन कहेंगे, ना दूसरी कहेंगे, ना तीसरी कहेंगे, क्योंकि प्रोसेस से वो गुजरा हुआ ही नहीं है। तो हम उसे क्या हैसियत दे सकते हैं? हमारे हिसाब से उस ग्रुप की कोई हैसियत नहीं है। एबटाबाद के ताजरों के लिए कहा जाता है कि ये बड़े कंजूस हैं। ये कौन से ग्रुप के लिए मशहूर है, आल ट्रेड फेडरेशन या अली असगर ग्रुप? देखे जी, इसमें आप मुआवजा कर ले, ये पहले वाले ताजरों में भी, अभी वाले भी पहले भी कई ग्रुप इधर से गुजर चुके हैं। अभी आप जिधर माशाल्लाह आप बैठी हुई हैं, आप इंटरव्यू ले रही हैं, ये सीधी सामने पहले ताजर जो आल ट्रेड का सदर होता था उसके पीछे भागना पड़ता था। कोई मसाइल लेके जाता था, उसकी ना कोई पोजीशन बैठने की थी, ना कोई पीछे दौड़ने वाले का पता था किधर बैठा हुआ है। कम से कम अभी ये तो है ना, जिधर आप बैठी हुई हैं इधर लोग अपने मसाइल लेके आते हैं, बाइज़्ज़त तरीके से अपने मसाइल बयान करते हैं, बाइज़्ज़त तरीके से उनसे सुने जाते हैं और इधर बैठ के बाइज़्ज़त तरीके से उनके मसाइल भी हल होते हैं। तो ये इसमें कंजूसी वाली तो नहीं। ज़ाहिर है इधर बैठे हुए हैं, इस दफ्तर के कोई अखराजात होंगे, कोई मामलात होंगे, वो तमाम मामलात हम देख रहे हैं। ख़ुद अपने पॉकेट मनी से हमें कोई फ़ंड वगैरह तो नहीं दे रहा, कोई ताजर आके उसका दे रहा है। ये हम सब काबीना के बंदे बैठे हुए हैं, अपनी मदद आपसे तमाम खर्चा करते हैं। फिर आप देख लें कि कंजूस कौन है, हम हैं कि ये वो हैं। अक्सर ताजरों के बारे में कहा जाता है कि अपनी बीवी से बहुत डरते हैं, बाज़ कम भी डरते हैं। आपका शुमार किस में होता है, ज़्यादा डरने वालों में से या कम डरने वालों में से? देखे जी, जो बंदा बीवी से डरता है, इसमें बीवी से डरने वाली कोई बात वाली बात नहीं है। अगर एक बंदा लाइफ पार्टनर अगर अच्छा है, अगर उसकी कोई बात मान ली जाती है, जायज़ बात मान ली जाती है, इसमें डरने वाली तो कोई बात नहीं है। डरते तो वो है जिसने कोई लव मैरिज की हो। हम अरेंज मैरिज वाले हैं, लव मैरिज वाले तो है नहीं है कि हम वो डरें। लेकिन लव भी अरेंज के बाद लव भी हो जाता है, तो अगर वो अपनी बीवी की बात मान लेते हैं, इसमें कोई डरने वाली कोई बात कोई भी नहीं है। जब इंतज़ामिया से मीटिंग होती है तो आल ट्रेड के जनरल सेक्रेटरी और सदर साहब भी नज़र आते हैं, मुखालिफ ग्रुप की तमाम कबीना नज़र आती है। क्या आपको इंतज़ामिया से दूर रखा जाता है या आपको इंतज़ामिया अफसर अच्छे नहीं लगते? नहीं, इंतज़ामिया से दूर हमें तो कोई रख ही नहीं सकता। इंतज़ामिया से दूर हमें इसलिए कोई रखे कि हम किसी प्रोसेस से गुजर के ना आए हो। हम बाकायदा प्रोसेस से गुजर के आए हैं। जिधर हमारी ज़रूरत पड़ती है हम इंतज़ामिया के पास जाते हैं, अपने मामलात उनके आगे रखते हैं। और हमें जो दूसरे प्रोसेस से नहीं गुजरे हुई है वो तितर बटेर वो आगे पीछे दूसरी गलियों से, पतली गलियों से वो निकल जाती है। लेकिन हमारा वो तरीक़ाकार नहीं है। हम बाइज़्ज़त तरीके से आए हैं, बाइज़्ज़त तरीके से इंतज़ामिया के साथ मिलते भी हैं, उनके साथ बात भी करते हैं। आप कौन से सियासतदान लीडर को और कौन से ताजर लीडर को सच्चा समझते हैं? जी, सियासतदान लीडर को सच्चा समझे, बहरहाल मेरी जो हमदर्दी है वो नूली के साथ है। मैं आपको सीधी बात बताऊं तो रही बात ताजर की, ताजर सच्चा वही है जो अपने जेब से खर्च करे। ठीक है, सच्चा वही है जो अपने जेब से खर्च करे। जो अपनी जेब से खर्च की दूसरों की जेबों पे नज़र रखेगा वो ताजर व झूठा होगा। सर, गामी अड्डा पर तजावुज़ात की भरमार है, इसके पीछे आपका हाथ है या मुखालिफ ग्रुप के ताजर का? वो हम तो कुर्बानी देने वाले हैं बंदे। हमारी तजावुज़ात इधर मेरी गामी अड्डा में 5 दुकानें जो हैं, ये जो ओसामा साहब ने वो की थी, हालांकि 5-5 फुट की है, वो हमारी अपनी मलकियत थी।
कोई इंक्रोचमेंट नहीं थी, नजायज़ तजावज़ात नहीं था। रज़ाकराना तौर पे हमने 5-5 फुट दुकानें हमने पीछे 5-5 करने से मुराद है 5 दुकानें मेरी रज़ाकराना तौर पे गई हैं। अभी भी मेरी बिल्डिंग जाके देखे उसी तरह खड़ी है, उधर कोई नजायज़ तजावज़ात नहीं है, कोई इंक्रोचमेंट नहीं है। माहाना इनकम कितनी है आपकी और अपनी इनकम में से कितना ताजरों पर खर्च करते हैं? ये तो आपने बड़ा पर्सनल वो सवाल किया। माना आमदन कौन कोई बताता है, आप बता दें। हैं जी। बहरहाल इतना है कि बाइज़्ज़त तरीके से अच्छे तरीके से अपना शुक्रगुजारा मेरा ठीक हो रहा है, घर का किचन भी चल रहा है, अपने मामलात भी चल रहे हैं, ट्रेड को भी चलाते हैं। किसी के ऊपर कोई खर्च करना पड़े वो भी हम खर्च कर लेते हैं, किसी से मांगने की तौफीक नहीं पड़ती, अल्लाह पाक हमें देता है, उसी हिसाब से हम आगे भी खर्च करते हैं। ताजरों के कौन से मसले को सबसे बड़ा मसला समझते हैं? और ताजरों के इतने मसले है नहीं है जितने बनाए हुए हैं। ताजों के क्या मसले हैं, अभी ये लोड शेडिंग है, थोड़ा सा वो शोर डाले कि ट्रांसफार्मर वो उड़ गया, वो ठीक करवाया, किसी की चोरी हो गई। ज़्यादा जो इशू जो आते हैं वो चौकीदार के हवाले से आते हैं। चौकीदारों के मसले मसाए क्योंकि ज़्यादा होते हैं, दुकानें ज़्यादा हैं, चौकीदार कम हैं। बस इस हवाले से जो भी हमारे पास कोई भी किसी किस्म का भी मसला आए, इंशाल्लाह ताला हम बाखूबी उनका मसला हल कर देते हैं। आपकी पसंदीदा डिश कौन सी है जो आपने कभी अपने हाथ से बनाई हो? मेरे हाथ की आप एक दफ़ा खा लें तो आप बाहर की खाने के भूल जाएंगी। अच्छा। हाँ जी, मटन कढ़ाई मेरा पसंदीदा डिश है जी। और मैं बना भी लेता हूँ। इंशाल्लाह आप खाएंगी तो आपको मज़ा आएगा। जी। बाज़ लोगों के अच्छे दोस्त होते हैं जिनको अपने दोस्तों पर फ़ख्र होता है। आपका कौन सा अच्छा दोस्त है जिस पर आपको फ़ख्र है? दोस्त वो होता है जो मुश्किल वक़्त में काम आए, मुश्किल वक़्त में साथ खड़ा हो। ये वक्ती तौर पे साथ खड़े होना, साथ चलना, ये दोस्ती नहीं है। जब किसी के ऊपर कोई मामलात आ जाए उस वक्त अच्छे बुरे का पता चल जाता है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। लेकिन बात वही है कि जब किसी के ऊपर कोई मुसीबत आएगी, कोई क्राइसिस में, किसी मामलात में वो उलझा होगा, साथ जो खड़ा होगा वही मुखलस दोस्त है, बाकी कोई दोस्त नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा किससे मुतासिर हुए और क्यों? बहरहाल बाज़ औक़ात ऐसे मामलात होते हैं, कोई बाज़ार में कोई ऐसा वाक़या रहनुमा हो जाता है जिससे बंदा मुतासर होता है, सोचता है कि भाई ये वाक़या क्यों हुआ है, किस तरह हुआ है। इसी तरह गामी अड्डे का एक हवाला है। आज से कोई 20-25 साल पहले एक बंदा मेरे पास 500 की चेंज लेने आया था। जी। 500 की चेंज लेने आया था। मैंने कहा यार मेरे पास चेंज टूटे हुए नहीं हैं। उसने अपनी बिला वजह बग़ैर किसी उसने अपनी एक स्टोरी सुनाने लग गया है कि मैं ऐसा उगी का रहने वाला हूँ, उगी से आया हूँ, गुल इश्तियाक का टिकट लिया हुआ है, कराची में जा रहा हूँ, गरीब हूँ, उधर मजदूरी वगैरह करूँगा, ये है वो है, इस तरह के मामलात। तो मैं दिलचस्पी से सुन भी रहा था, नहीं भी सुन रहा था। बरा मुझे उस पर तरस आया। मैंने कहा यार इसे कौन चैन देगा, चलो मैं इसे चैन ला के दे देता हूँ। उससे 500 पकड़ा है, होटल से चैन लेके उसे दी है। वो रोड क्रॉस कर रहा था, ट्रक गुजर गया पीछे से, किसी टक्कर उसे लगी है, उधर ही तड़पता हुआ वो बंदा, उधर उसकी डेथ हो गई है मेरे हाथों में। तो मैं ये सोचता रहा हूँ कि जाते हुए भी ये शख्स ने अपना एक मैसेज, मुझे अल्लाह पाक ने इस बंदे को मेरे पास भेजना था, मैसेज छोड़ गया है कि मैं उगी गया था। जब उससे तलाशी हुई है वही 500 रुपया उससे निकला था और 700 रुपये की चेंज निकली थी। तो ये मुतासर इसलिए हूँ कि अल्लाह पाक ने उसे मेरे पास भेजना था। वो पता चल गया ये उगी क्या है, और उसके पास कोई शनाख्त नहीं थी। ईदी वालों को बुला के उगी भेजा है। उधर मस्जिदों में ऐलानात हुए हैं, बहरहाल उस बंदे की शनाख्त हो गई है। तो वो आज दिन तक वो ऐसा मैं वाक़या नहीं भूल सका। ऐसे कई वाक़यात रहनुमात हुए हैं, उन वाक़यात में से ये एक वाक़या है। जी नाज़रीन, आज हमारे इंटरव्यू में दिलचस्प सवालात थे, यकीनन जवाबात भी आप सुन चुके होंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।